वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लैपटॉप रिपेयरिंग। जो लैपटॉप डेड हो जाता है, ऑन नहीं होता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है और वो आपका लैपटॉप सही कैसे होगा। यहाँ टेबल पे मैंने एक लैपटॉप रखा हुआ है, सैमसंग का है। पावर ऑन कर लेते हैं इसकी हम। ये मैं इसका पावर सप्लाई जो है, पावर स्विच दबा रहा हूँ, लेकिन ये ऑन नहीं है। फ्रेंड, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हल्की सी लाइट जल रही है, बहुत बारीक से, यानी कि मेरा ये अडॉप्टर ऑन है। फ्रेंड, ये ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं इसे सबसे पहले खोलता हूँ। लैपटॉप में सबसे मेन जो चीज़ है वो है उसको खोलना। अगर आप लैपटॉप को सही खोल लेते हैं दोस्तों, तो समझिए कि आपने आधी बारी जीत ली है। अदरवाइज क्या होता है, हम लैपटॉप खोलते खोलते में तोड़ देते हैं, बॉडीज तोड़ देते हैं इसकी। हम कई बार ऐसा होता है कि हम लैपटॉप को पूरी तरीके से नहीं खोल पाते हैं, तो हम उसे जो है कहीं ना कहीं से क्रैक कर देते हैं। तो जिसने लैपटॉप सही से खोल लिया, उसने आधी बाजी जीत ली। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ से बैटरी भी रिमूव कर देता हूँ मैं इसकी। फ्रेंड, एक एक करके सारी चीज़ें इसमें से निकाल दीजिए। ये रैम है इसकी, आप रैम भी अलग कर लीजिए। बेहतर होगा, मैं आपको एक तरीका और समझा देता हूँ। जब हम लैपटॉप खोलते हैं तो लैपटॉप की सभी चीज़ों को आप जो है एक अलग बॉक्स में इकट्ठा कर लीजिएगा। जैसे मैंने ये एक अलग बॉक्स में मैं डालता जा रहा हूँ। इसकी हार्ड डिस्क खोलनी है मुझे। फ्रेंड, देख रहे हैं, यहाँ पेच था, यहाँ पे स्क्रू था, यहाँ स्क्रू था, यहाँ पर भी एक स्क्रू है। तो आप सभी स्क्रू को बहुत ध्यान से खोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि स्क्रू लगा हुआ है और आप उसे खींचते जा रहे हैं। तो आप ऐसा कभी मत कीजिएगा, वरना आप नुकसान उठाएंगे। मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, आप अपनी हार्ड डिस्क को भी हमने यहाँ से खोल लिया है। हार्ड डिस्क भी अलग कर लीजिए आप, यहाँ से एक बॉक्स में रखते जाइएगा। अब आती है बारी इसके सभी पेजेस को ऑन खोलने की। तो ध्यान से आप सभी पेजेस को खोलते चले जाइएगा। ध्यान रहे कोई भी पेज आपका बाकी ना रहे। अगर कोई पेज बाकी है और आप उसकी बॉडी को अलग कर रहे हैं, तो मैं भी पॉसिबल कि आप उसे तोड़ देंगे। इसलिए ऐसा ना हो कि ये आपसे टूट जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम बेध्यानी के अंदर पेज खोलते नहीं हैं और उसको हम तोड़ देते हैं, तो वो गलत है। इसका आप ध्यान रखें। और आमतौर पर सभी लैपटॉप में एक कंडीशन और होती है, जो उसमें राइटर लगा हुआ होता है, वो राइटर भी हमें बाहर निकालना होता है। ये देखिए, मैंने बाहर निकाल लिया है राइटर। अलग रख दीजिए इस राइटर को। इसी तरीके से आप सभी पेजेस को चेक करते चलिए। जहाँ जहाँ भी पेज हैं, आपको सभी पेज को खोलना है फ्रेंड।
अगर स्क्रू ड्राइवर आपका नहीं लग रहा है जगह तो चेंज कर लीजिए। आपको जो है जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा फ्रेंड। स्क्रू ड्राइवर अच्छा होना चाहिए आपके पास लैपटॉप के लिए, खास तौर पे जो है, क्योंकि अगर पेज खराब हो गए तो फिर आपको खोलने में बड़ी ही दिक्कत आएगी। आप उसको तोड़ भी सकते हैं और फिर वो आपसे खुलेगा भी नहीं। तो आप जो है स्क्रू ड्राइवर्स को चेक करते रहिए, बदलते रहिए, चेंज करते रहिए। कई बार ऐसा होता है पुराने जो लैपटॉप रिपेयरिंग के आए हुए होते हैं उसमें अलग अलग साइज़ के स्क्रू ड्राइवर लगे हुए होते हैं, एक ही साइज़ के नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने स्क्रू ड्राइवर का ध्यान रखें कि आपको बदलना ज़रूर है। एक ही स्क्रू ड्राइवर पे आप मत जाइएगा, वरना नुकसान उठाएंगे आपका, फिर वो लैपटॉप ओपन नहीं होगा, यानी आप उसे खोल नहीं पाएंगे। स्क्रू ड्राइवर अगर हमारे अच्छे हैं तो हम बहुत जल्दी से अपने लैपटॉप के सभी स्क्रू को हम इजीली खोल सकते हैं। और अगर स्क्रू ड्राइवर सही नहीं है तो फ्रेंड आपको आधे घंटे का काम 2-2 घंटे में आपको करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, मैंने लगभग सारे ही खोल दिए हैं पेज मैंने। ये देखिएगा, ये मेरे पेज आ गए हैं बाहर। सभी स्क्रू ड्राइवर्स को एक ही जगह रखिएगा और बेहतर यह हो कि आप खोलते वक्त ध्यान रखें कि कौन सा स्क्रू ड्राइवर आप किस जगह से खोल रहे हैं। और जब आप स्क्रू ड्राइवर खोल चुके हों तो आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा कि किसी भी होल में कोई स्क्रू रह तो नहीं गया है, वरना ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी स्क्रू ड्राइवर्स को ओपन कर दिया है। अब मैं इसको इजीली खोल सकता हूँ आराम से। एक दफ़ा हम दोबारा चेक कर लें फ्रेंड। अभी ये एक पेज मेरे पास यहाँ पर है जो नहीं निकला है, ये आगे दिक्कत कर जाएगा। वैसे तो ये लूज हो चुका है, इसमें से हो चुका है बाहर। ये आ गया है मेरा। अब मुझे जो है इसको ऑन करना है, और सॉरी इसकी मुझे अलग अलग करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी खस्ते हालत में है। बहुत आराम से यहाँ पर जो है लॉक लगे हुए होते हैं। आप बहुत इजीली जो है आराम से, ये देखिए, बहुत आराम से जो है इसको खोलेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे वरना टूट जाएगा आपका ये। हालांकि यहाँ पर हम प्लास्टिक का स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसानी के साथ में ये निकल जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप इसको ओपन करेंगे। चारों तरफ से आप इसको ओपन कर लीजिएगा फ्रेंड, इधर से अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और आप, मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि हर तरीके से आपको स्क्रू ड्राइवर ज़रूर देखना है। अगर आपने स्क्रू ड्राइवर नहीं निकाले हैं तो आप नुकसान उठाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको दिखाया दूँ कि मैं 2 स्क्रू ड्राइवर नहीं निकाल 2 स्क्रू नहीं निकाल पाया था। एक स्क्रू मेरे पास यहाँ पर है फ्रेंड। यही वजह होती है कि जब हम लैपटॉप ओपन करते हैं तो हमसे नुकसान हो जाता है। रीज़न ये होता है कि हम पैचेस को देखते नहीं हैं, स्क्रू को हम देखते नहीं हैं और लैपटॉप को हम खोलने बैठ जाते हैं। अगर आप लैपटॉप के सारे स्क्रू खोलने के बाद भी
अगर आप लैपटॉप को उसका ढक्कन या उसका बैक कवर को अलग कर रहे हैं और उसमें अगर आपको जोर लगाना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए फ्रेंड कि आप जो है गलत काम कर रहे हैं। इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं कोई स्क्रू जो है आपके उसमें फंसा हुआ है, अटका हुआ है, क्योंकि पेच खुलने के बाद और लॉक खुलने के बाद ये तो बहुत आसानी से अलग हो जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए जैसे ये बहुत आसानी से अलग हुआ। अभी मैं यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ इस जगह पर, एक एक करके आपको सभी स्क्रू ड्राइवर को चेक करना कि कोई स्क्रू ड्राइवर रह तो नहीं गया है फ्रेंड। ये देखिए सारे मैंने यहाँ पर चेक कर लिया फ्रेंड, क्योंकि जब आप इसको अलग करेंगे तो ये इजीली अलग हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए मैंने इसको बहुत आसानी से अलग कर दिया है। बस लैपटॉप में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि अगर आप लैपटॉप का कवर अलग कर लेते हैं, उसको बैक कवर को अलग कर देते हैं, यानी कि उसका मदरबोर्ड अगर आप निकाल लेते हैं, तो आपने 50% लैपटॉप को रिपेयर करना सीख लिया है। आमतौर पर यही होता है, लोग लैपटॉप को खोलते हुए कि कहाँ से खोलें, कैसे खोलें, कौन सा स्क्रू ड्राइवर खोलें, कौन सी चीज़ खोलें, इसी चक्करबाजी के अंदर वो अपने लैपटॉप को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो मैंने आपको बहुत इजीली तरीके से आपको बता दिया है कि किस तरीके से हमारा कवर इसमें से अलग हो गया है। अब फ्रेंड मुझे चेक करना है अपना पावर स्विच। देखिए इसकी पावर स्विच यहाँ पर है इस जगह पर, तो मुझे इसी को पहले अलग करना होगा फ्रेंड कि ये आखिर कैसे होगा, हाउ इज पॉसिबल। तो फ्रेंड हम इसको भी खोल लेते हैं। अभी जो हमारे पास दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, मुझे इसको ऑन कराना है फ्रेंड। ये देखिएगा ये आ गया मेरे पास स्विच इसका। अब मैं एक काम करता हूँ फ्रेंड कि मैं जो है इसके अंदर जोड़ देता हूँ और फिर यहाँ से हम पावर को चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड ये है इसका मेन पॉइंट है ना, और ये है इसका पावर का। चलिए फ्रेंड मैं इसको यहाँ से पावर के स्विच को भी अलग कर देता हूँ। ये इसकी पावर थी, मैंने अलग कर दिया है। अब मैं अपनी इससे पिन शॉर्टेड से चेक कर लेता हूँ उसे मैं। चलिए फ्रेंड ये फिलहाल पावर स्विच से भी ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब पावर स्विच सही है। अब हम इसके पावर चेक करते हैं कि इसकी पावर कहाँ रुकी हुई है। आमतौर पे पावर जब नहीं पहुंचेगी तो फ्रेंड क्या होगा, ये ऑन नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर अपना एक मल्टीमीटर ले लिया है। सबसे पहले मैं पावर चेक करूँगा।
दोस्तों पावर तो यहाँ से आ रही है, अंदर जा रही है, बस ये यहाँ से जो है ऑन कैटेगरी पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ऑन नहीं हो रहा है। तो हमें इसको ऑन ही चेक करना है कि ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है। हमने जो अभी लैपटॉप चेक किया था उस लैपटॉप में पावर नहीं थी, तो मैंने पावर के लिए आपको 2-3 स्टेप बताए थे आपको क्या क्या चेक करना है। तो उसमें सबसे पहले जो है मैंने इसको बैटरी को अलग किया था, फिर उसके बाद जो है मैंने लैपटॉप का कवर अलग किया और फिर आपको सामने मैंने मदरबोर्ड ओपन कर दिया। मदरबोर्ड में मैंने जब ओपन करा तो यहाँ पर ये इसका पावर स्विच है और ये इसका चार्जर पिन है। चार्जर पिन से ये कनेक्शंस मारा जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने आपको ये भी चेक करके दिखाया था कि अभी ये किस तरीके से इसको चेक करा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी लैपटॉप में जो है पावर स्विच से ही खराबी होती है, लेकिन जब हम लैपटॉप को रिपेयर करवाते हैं तो लोग बाग जो है या इंजीनियर्स जो होते हैं वो लैपटॉप के मदरबोर्ड में प्रॉब्लम बोल देते हैं, भाई आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम है और 2-3 हज़ार रुपया खर्चा आपको बता दिया जाता है। तो अगर आप इतना काम कर सकते हैं तो मैंने अभी आपको स्टेप समझा दिए। इस स्टेप के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको जो है लैपटॉप ओपन करना है, उससे बैक कवर को हटाना है। अब उसका जब बैक कवर हट गया तो बैक कवर हटने के बाद आप किस तरीके से मल्टीमीटर से आप उसको चेक करेंगे करंट वहाँ पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, ये मैंने आपको समझा दिया। एक बार मैं आपको फिर अभी दिखा देता हूँ। ये आपको मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर लेने के बाद आपको मल्टीमीटर का साउंड विसल पे लेकर आना है। साउंड विसल पे लाने के बाद सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर एक पिन मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है और एक पिन जहाँ पर ये जा रही है वहाँ चेक कर लेता हूँ उस जगह पर। ये देखिए, इसका मतलब यहाँ से चार्जर वाली जो करंट है वो मेरा अंदर मदरबोर्ड पे इजीली जा रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अंदर की पिन चेक करनी होती है, नहीं कर पाते हैं चेक, तो उसके लिए जो है आपको इसकी बैक साइड पे जाना पड़ेगा। बैक साइड पे जाने के बाद यहाँ कनेक्शन दे रखा है और इस कनेक्शन को आप ये देखिए, इसका मतलब करंट मदरबोर्ड में आ रहा है। जब मदरबोर्ड में करंट आ रहा है तो आपने करना क्या है, चार्जर को आप चार्जर पिन में लगाइएगा, स्विच ऑन कीजिएगा। मैं यहाँ से ये पावर स्विच है एरस का लैपटॉप का मैंने खोल रखा है। देखिए यहाँ पर पिन है, 2 पिन इस साइड में है और 2 पिन इस साइड में है। तो आप इस तरीके से पिन को आपस में शॉर्ट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कई बार पिन जो है वो कार्बन की वजह से नहीं हो पाती है, तो आप जो है इस पर अच्छी तरीके से जो है पिन को एक दफ़ा टच करके छोड़ दीजिए। अभी आपका लैपटॉप देखते हैं कि ओपन होता है या नहीं। देखिए फ्रेंड, तो दोस्तों मेरा लैपटॉप ऑन हो गया है। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैंने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, कोई भी लैपटॉप जो डेड कंडीशन में होता है, जिसकी पावर नहीं आ रही होती है, आप उस लैपटॉप को ओपन कीजिए, उसका बैक कवर को खोलिए। बैक कवर खोलने के बाद सबसे पहले जो उसका पावर स्विच होता है कनेक्शन, पावर स्विच वाला पोर्ट कनेक्शन को आपको चेक करना है। मैंने आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके बता दिया है फ्रेंड के किस तरीके से जो है आप लोग मल्टीमीटर से कनेक्ट पावर चेक करेंगे कि आपकी पावर मदरबोर्ड में जा रही है या नहीं जा रही है। तो जब पावर हमने चेक कर ली कि मदरबोर्ड में पावर आ रही है, तो सबसे पहले हमारा जो अटैक होना चाहिए वो होना चाहिए सीधे पावर स्विच पर। तो ये पावर स्विच है, आप देख ही रहे हैं मेरे हाथ में पावर स्विच है। पावर स्विच को आप शॉर्ट कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि पावर स्विच में ये जो बटन लगे हुए होते हैं ये काम नहीं कर रहे होते, इनमें कार्बन बैठ जाती है। तो आप इस पावर स्विच में पिन को आपस में शॉर्ट करके जो है ऑन करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास अरेंज है तो आप इसको यहाँ से हटा कर रिमूव करके दूसरा पावर स्विच भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए मेरे सामने, आपके सामने जो है अब ये लैपटॉप बिल्कुल कम्प्लीटली ओपन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया है और वो बहुत इजी सॉल्यूशन। आपने लाखों वीडियो देखे होंगे लैपटॉप पर, आधा घंटा पौन घंटे की वीडियो होती हैं और दुनिया भर का जो उसमें आपसे चेक करवाया जाता है, लेकिन जो मेन चीज़ है उसको नहीं चेक करवाया जाता है। क्योंकि हम लोग नॉर्मल काम करने वाले हैं तो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं हो सकती है, मशीनें नहीं हो सकती हैं, मल्टीमीटर भी नहीं हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो मैं आपको सबसे पहला जो क्लू दे रहा हूँ, यानी कि एक पॉइंट दे रहा हूँ आपको, वो ये है कि आप सबसे पहले पावर स्विच को चेक कीजिए। देखा गया है 60% से लेके 80% लैपटॉप में जो डेड हुए होते हैं उनमें पावर स्विच की ही कमी आती है। तो आप पावर स्विच को आप चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद उसको आप जो है शॉर्ट करके आप उसको अपने लैपटॉप को ऑन कंडीशन में ला सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए ऑन कंडीशन में है मेरा लैपटॉप एकदम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए आइडिया के साथ।